या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियाँ तो कुछ कौड़ियाँ गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र दी सलाम अर्ज़ करदा जी। गल है जी भी निज़ामे कुदरत एक ऐसी चीज़ आ जिन्हों अज तक दुनिया के उत्ते कोई इंसान नहीं समझ सकिया, कोई साइंसदान नहीं समझ सकिया, ना सियासतदान कोई समझ सकिया। मुल्कां दे हालात, इंसानां दे हालात, दुनिया के हालात परवरदिगार जानदा। उन्हें कैसी किताब लिखी दुनिया की, कैसी किताब लिखी इंसानां दी, कैसी किताब लिखी हुकूमतां दी, कैसी किताब लिखी मुल्कां दी, ये कोई नहीं जानता। गल यह है जी भी वक्त जिहड़ा वा बदलता जा रहा। जदों छोटे हुंदे सी उस वेले छुट्टी का इंतज़ार करीदा सी जी, बड़ा शदोमत दे नाल, दिन नहीं कटदा सी, वक्त नहीं पूरा हुंदा सी, हफ्ता नहीं लंघदा हुंदा सी, महीना नहीं लंघदा सी, साल नहीं लंघदे हुंदे सी, रात पै जानी तो रात ना कटी जानी जी। ये हकीकत गल्लां जी। जिस तरह इंसान के मुआशी मसाइल दे विच इजाफा हो गया जी, इंसान परेशान हो गया, इंसान जिहड़ा वा वो चकरा गया, यानी वो सुबह तो लैके शाम तक एक गोल चक्कर के अंदर घूमता रहिंदा वा, उहदी दौड़ लगी हुई है। इस तरह जिहड़ा जमाना वा वो भी हुण सुकड़दा जा रहा वा। ये गल अज दी मेरी जी गौर नाल सुनने वाली गल आ कि वक्त जिहड़ा वा उहदे अंदर एक किस्म की जिन्हों कहा जाता जी बरकत खत्म हो गई, वो गल हुई आ। हुण तुसी ये देखो कि जुमे की नमाज पढ़ के निकलो तो घर आओ, सोवो तो सवेर नूं फिर जुमा आया हुंदा जी। महीने का पहला दिन गिणीदा तो महीना मुक्या हुंदा जी। ये सारिया चीज़ां साल चढ़दा साल मुक जाता। गल यह है जी कि जिद्दां इंसान जिहड़ा वा उहदे वास्ते बाकी अवामल जिहड़े आ वो मसाइल तंग हो गए आ, इस तरह जिहड़ी दिन रातां ये छोटियां होंदियां जा रहीआं। हुण जिंदगी छोटी हो गई है जी। गल सिर्फ मेरे करन दा अज दा मकसद कुछ ये है जी कि वक्त जिहड़ा वा तुसीं कदी गौर करो। हुण ना पता लगता जी कि बजुर्ग जिहड़ा वो जा रहा, ना पता लगता बच्चा जा रहा, ना पता लगता भी वो जवान जा रहा जी। ये किसी को कोई पता नहीं जी कि वारी किहड़े टाइम आ जानी, उन्हें अगला कदम चुक के अगे सफ़र करना या नहीं करना, या उन्हें घर वापस आना या नहीं आना। लेकिन अवाम जिहड़ी आ वो इस गल तो बेखबर हो गई, दुनिया इस गल तो बेखबर हो गई। स्पैशली जिहड़े मुसलमान आ वो इस गल तो बहुत बेखबर हो गए। उन्हां दे ज़हन च ये गल्लां समा गईयां कि शायद असी जिहड़े आ पता नहीं किन्ना चिर जिंदा रहना, किन्ना असी जिहड़ी आ वो मसाइल जिहड़े आ वो असी दुनिया दे उत्ते बह के हल कर लेने, किन्नी जायदाद असी इकट्ठी कर लेनी, किन्नी दौलत कमा लेनी आ, किन्ने मकान खड़े कर लेने। मेरे अजीज़ दोस्तों, अज मेरी गल करन दा मकसद मैं यानी कुछ वाक़यात जिहड़े आ वो मैं मतलब कि इन्हां दिनां दे विच देखे ते अज मेरा दिल कीता कि मैं इस गल दे उत्ते गल करा ताकि शायद मेरी गल किसी के दिल से असर हो कर जाए और वो अपना जरा किबला दुरुस्त कर लवे। वक्त जरा वो बदल गया जी, हालात बदल गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। इस तरह अल्लाह ताला का निज़ाम भी बदलता जा रहा वा। और जरा फरिश्ता अजल आ जिन्हों मलकल मौत कहा जाता, वो हुण जिद्दां भीड़ दुनिया के अंदर ज़्यादा हो गई आ, उहदे कोल भी टाइम नहीं हैगा। उन्हें एक वक्त दे विच कई जगह पर जाना हुंदा। वो फिर आ जिहड़े हादसात, आ जिहड़ी नागहानी अमवात जिहड़ियां वा, इहदा सिलसिला तुहाडे सामने आना शुरू होया कि बंदा जिहड़ा वो गया घरों गया जी, आ यार कुर्सी ते बैठा सी ते पता नहीं की होया, बस आओ गया जी। गल यह जी भी इस गल नूं समझदे होए अपने आप नूं अपनी तैयारी जिहड़ी अगले जहान दी आ उहनूं करनी शुरू करो और ये सोच के करो कि या परवरदिगार मैनू अगले जहान च सुरखरू कर दी। ये दुनिया कट्टी जानी, ये भुख नाल भी कट्टी जानी जी, ये प्यास नाल भी कट्टी जानी आ। वो जिहड़ा लंबा सफ़र आ वो नहीं कट होना और उहदी तैयारी जिहड़ी आ वो इंसान दे वास्ते इन्नी जरूरी आ जिथे कि वो वक्त लंघना ही नहीं हैगा। इस तरह जिहड़े मुल्क हैगे आ उन्होंने भी सोचना चाहिए कि असी बहुत अच्छे फैसले करके अच्छे वक्त दे विच अपनी जिहड़ी आवाम आ उहदे वास्ते ऐसे काम कर दईए जिहड़े कि आने वाले वक्त दे विच साडे हथों को चंगे काम हो जाण ते साडी जिहड़ी आ अगले जहान दे विच सुरखरू असी हो जाइए। जिहड़े उलमाए दीन आ उन्होंने ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि फिरका वारियत और फिरका पसंदी जिहड़ी आ वो जिहड़ी आ उहदे तो बच के
अपने आप नूं बचा के पाक दामन करके जिहड़ी गल अच्छी आ अखलाक वाली गल आ जिहड़ी मुआशरे की गल ਉਹਦੀ बेहतरी दी आ ਉਹ गल जिहड़ी आ ਉਹ आवाम नूं दसनी चाहिदी आ ना कि इत्थे सियासत इत्थे दौलत इत्थे करप्शन इत्थे होर जिहड़े अवामल आ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ करने शुरू कर देण। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਮਿਲੂ के ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ। ये मैं बार बार लफज कहना हुन्ना जी। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि जिन्ना मर्जी बंदिया तू भज लै तेरी मौत बरहक आ। तू एक दिन उस अल्लाह दे कोल जाना वा। अगर तेरे हत्थां दे विच कुछ अमल होणगे ते तू जाके उत्थे सुरखरू हो जाएगा। उत्थे जाके तू वो जिहड़े सवाल मुनकर नकीर दे होने आ उन्हां दा जवाब तू दे लेंगा। जे तेरे हत्थां दे विच कुछ ना होया मेरे दोस्ता उत्थे जाके तू की करेगा, की जवाब देंगा। तेनू पुछणगे तेरा रब कौन, तू कहेगा मैं कुरान मजीद ही नहीं पढ़िया होया। तेनू पुछणगे तेरा रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू कहेगा मैं कलमा एक बारी किसी ने पढ़ाया सी मैं पढ़ लिया, मुड़ के पढ़न की तौफीक ही नहीं हुई। तेनू ये पूछा जाएगा तेरी किताब किहड़ी आ। बहुत सारे दोस्त आ जिहड़े कुरान मजीद एक बारी पढ़ लेंदे और मुड़ के कभी वो किताब खोलते ही नहीं। ये जिहड़ियां चीज़ां वा इन्हां चीज़ां दे उत्ते गौर करो। अपने बच्चों नूं कम अज़ कम अगर तुसी यह गलती तुसी जिंदगी दे विच कर लई आ, तुसी कदी अपना हिसाब ला के देखना कि तुसी जिंदगी किन्नी गुजारी आ। उस जिंदगी दे विच 12 साल की उम्र तो बाद तुहाडे ते नमाज 11 साल 12 साल तो बाद तुहाडे ते फर्ज हो गई। अगर तुहाडी उम्र 40 साल की आ उन्होंने ज़रब तकसीम महीनों नाल सालों के विच करके देख लेना, उन्होंने 5 ज़रब दे के देख लेना जिहड़ियां फर्ज नमाज़ां वा वो किन्नियां तुहाडे ते वाजिब बनदियां। वो मेरे ख्याल हज़ारां की तादाद च बनदियां वा। क्या असी वो जिहड़ी बकाया जिंदगी फर्ज करो एक बंदा 40 साल का वो अल्लाह ताला 90 साल उम्र कर लवे, वो जिहड़ी वो हज़ारां की तादाद च ते नमाज इकट्ठी हुई, वो इंसान जिहड़ा वो नमाज अपनी पढ़ सकदा या नहीं पढ़ सकदा। ये सोचो, इन्हां गल्लां नूं सोचो। अपनी दौलत जिहड़ी आ उहदी हिरस जिहड़ी आ उहनूं की करोगे। तुहाडी दौलत इत्थे रह जानी, तुहाडा माल इत्थे रह जाना, तुहाडे बच्चों ने पिछों लड़ लड़ के मर जाना भी हाँ भी अब्बा जायदाद छड्ड गया वंड ला बई। वो करप्शन करके वो अपना गुनाह अपने पेटे पा के मेरा भरा अगले जहान मैं भी चले जाना तुसी भी चल जाना। उत्थे जो सवाल पूछना ए बंदिया तेनू मैं सीधा रस्ता दसिया सी, तू अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाना सी, वो रिज़्क़े हलाल तू खिलाया। तुसी उत्थे की जवाब दोगे कि मैं तो तैवां लांदा रहा दौलत दियां, मैं दौलत दियां गत्थियां गिरदा रह गया, ए अल्लाह मैनूं नमाज पढ़न की फुरसत नहीं मिली। फिर उस वेले मेरे उस जल्ला जलाल जिहड़े अल्लाह अकबर जिहड़ी मेरी रब्बे शान जलील आ वो रहमतां वाली आ, वो अगर खुदा न खासा जलाल च आ गई असी रहमत की उम्मीद वो तो रखते हैं। ए परवरदिगार तू साडे ते रहमत करी, अगर वो जलाल च आ जाए तो साडा अंजाम की होना। इन्हां गल्लां दे उत्ते सोचो, इन्हां गल्लां ते गौर करो। अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो कि तुहाडे बच्चे जिहड़े एक मिसाल बनन, वो कुरान वो सुन्नत और रसूल दे पाबंद होण, वो मेरे नबी दे ताबेदार होण, मेरे अल्लाह दे अहकामात दे ताबेदार होण। अगर असी सारी जिंदगी दे विच असी एक अच्छा मुसलमान अपनी औलाद नूं बना गए तो यही साडे वास्ते शायद नजात का जरिया हो जाए। जिस तरह कहते हैं कि कुरान पाक जिन्हें हिफज कर लिया वो बख्शिया गया। ये अल्लाह नूं पता जी अल्लाह ने किहड़े असूल रखे, किहड़े कानून बख्शण दे। बख्शना उन्हें मुसलमान सारिਆਂ ਨੂੰ आ ते क्यों दोजख की अग जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सड़ के ते असी जिहड़ा वा फिर जन्नत के दरवाजे ते जाना बेहतर नहीं कि उत्थे जिहड़े लोग वो फरिश्ते उत्थे जिहड़े वो अल्लाह पाक दे निज़ाम चलते आ वो तुहानूं खुश आमदीद कहण, तुहानूं खुश आमदीद कह के ते तुहाडे ते रहमतां नशावर करन कि उत्थे जाके तुहानूं वैलकम कहण कि ए बंदिया तू जिहड़ा अपने रब दे फर्ज पूरे कीते, अपने रब दे अहकामात पूरे कीते। मैं अज वीडियो इस तो कीती है कि एक माई औरत बेचारी वाशरूम गई जी। बहुत मेरे पिंड दी एक औरत सी, वो वाशरूम गई वापस नहीं आई, गई काम करदी उठ के चुल्हे दे उत्तों अपनी बच्ची नूं कहंदी कि मतलब कि कोई मतलब जिद्दां अलसी दीयां पिन्नियां जिहियां बनाणियां सी वो बनाउण वास्ते वो तैयारी करदी पई आ। उहनूं ये नहीं पता सी कि मैनूं अगले वक्त वापसी पेशाब करके आके वापस मैं इत्थे पहुँचना या नहीं पहुँचना। यानी तुसी देखो कि घरों बंदा निकलदा एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का कुछ हो गया। ये सारिया चीज़ां देखो एक बहुत खौफनाक मौत आ कि वो किहड़ी जगह ते वो मौत आई या किदां आई आ। इस तरह ही किसी का कोई बंदा हुंदा जी वो लेटिया
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਬੈਂਕ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਮਿਟ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ, ਲੰਗੋਟੀਏ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਫਨਾਨ ਲੱਗੇ ਉਸਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਦਾएं ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾएं ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ, ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੇढ़ी ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੱਤ ਟੇढ़ी ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਜਤਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੰਦਨ 'ਚ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲਾਨਾ ਮਹੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਐਸੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਐਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਲਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ, ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਸਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਐਸੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੇਟਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਵੇਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਠੰਡਕ, ਉਹਦੇ ਸਾਂਸ ਦੀ ਠੰਡਕ, ਉਹਦੀ ਰਾਹਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ
एक तुहानूं अज ये गल दसी आ कि कोशिश करो कि अपने बच्चों की तरबीयत बेहतर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उन्होंने जिन्नी खिदमत कर लो उन्नी थोड़ी। अपने औलाद नूं सही रस्ते ते तुसीं अगर लै जाओगे तो तुहाडे वास्ते राह नजात आ। सब तो ज़्यादा बेहतरीन सदका यही आ कि अपनी औलाद नूं हलाल रोज़ी खिलाओ, अपनी औलाद की खिदमत करो, उहदे जायज़ हकूक पूरे करो। ये सब कुछ जिहड़ा वा ये सदका वो आ जिहदा अल्लाह ताला ने अजर बहुत रखिया। तुहाडे हमसाए आ उन्हां दा ख्याल रखो, तुहाडे मुहल्लेदार आ उन्हां दा ख्याल रखो, तुहाडे पिंड वाले आ, तुहाडे शहर वाले आ, जेड़े भी तुहाडे तलक वाले आ, उन्हां लोगों का तुसीं इन्ना ख्याल करो। ये नहीं कि तुसीं इस गफलत और आकड़ दे विच रवो कि नहीं यार मैं फलाने नूं नीचा दिखाना, मैनूं उहने आ गल कही सी मैं उहदे कोल बदला लेना। ये ना बदला तुसीं लै सकदे हो, ये बदला भी अल्लाह की जात लै सकदी आ और बख्श भी हो ही सकदी। कोई इंसान किसी नूं बख्श भी नहीं सकता। क्यों तुसीं लख कह लवो किसी नूं कि मैं यार फलाने बंदे नूं दिलों जिहड़ा माफ़ करता, लेकिन वो गल जिहड़ी आ तुहानूं जिहड़ी आ कदी ना कदी चुभदी रहिंदी आ, वो कदी ना कदी याद आती रहिंदी आ। ये मेरे परवरदिगार की शान आ जिन्हें तुसी ज़मीनों आसमान तक तुसी गलतियां कर लो, फिर भी वो कहता तू बंदिया एक बारी सिदके दिल ना माफ़ी मंग के देख, मैं तेनों माफ़ कर देंगा। तो एक बारी मेरे दोस्तों अल्लाह को माफ़ी मंग लो। और दूसरी गल ये आ कि इस मुल्क की बेहतरी वास्ते अपने फैसले जिहड़े आ उन्हूं दुरुस्त करो। ये मुल्क जिहड़ा वा ये भी अल्लाह की नेमत आ। तुहाडे गुआंढ दे विच तुहाडे नाल तुहाडे मुसलमान भरा, कश्मीरी भरा, तुहाडे मुसलमान भरा, तुहाडे सिख भरा, तुहाडी अकलीतां उन्हां दे नाल दे मुल्कां 'च की हो रहा, फलस्तीन दे विच मुसलमानां दे नाल की हो रहा। मुसलमान एक जिहड़े वो अजब मतलब गुमराही का शिकार हो गए आ। मैं एक मेरी सोच कहती आ, मैं कोई हरफे आखर नहीं कहता। वक़्त नूं कड़ियां नूं मिलाओ तो आ जिहड़ा बादशाह इस टाइम सऊदी अरब का हो सकता ये आखिरी बादशाह होवे सऊदी अरब का। इस तो बाद बादशाह आने की नौबत ही ना आवे। क्यों जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सी वो निशानियां नूं मिलांदे जाओ। जो कुछ उत्थे यह काम शुरू हो गया सऊदी अरब के विच, दुबई दे विच, वो अरबां दे विच जो कुछ हो गया, उस तो बाद तुसीं ये गिण लो इस बंदे की उम्र कितनी होएगी। इस 30 साल 40 साल 50 साल 70 साल होर जी लेगा। उस तो बाद उत्थे दा नक्शा की होएगा। जो इस बंदे की सोच आ उहदे ते सोच करते हुए तुसीं ये जरा सोचो क्या उस तो बाद उत्थे वो गल्लां जिहड़ियां वो पूरियां नहीं हो जाणगियां। तुसीं एक निशानी उहदी अंदाज़ा लाओ, वो कहंदा 10 अरब दरख्त लाना। जदों ये निशानी मेरे नबी पाक ने फरमाया ही सी कि जिहड़ा अरब की रियासत आ वो सरसब्जो शदाब हो जाएगी, बारिशां होण लग पैणगियां, लोग गुमराह हो जाणगे। वो सारिया गल्लां वाले पासे नूं ये जिहड़ा निज़ाम चलदा जा रहा। हुण इहदे ते तुसीं आ फैसला कर लो कि क्या वो वक़्त कितना दूर आ तुहाडे तो। वैसे तो जिसले किसी बंदे का साह निकल जाना उस तो बाद वो जिहड़ा इंसान आ उहदे वास्ते वो सफ़र शुरू हो जाता। लो जी गल सिर्फ और सिर्फ अज की इन्नी कि अपने गुनाहों की माफ़ी मंग के अपने आप नूं अल्लाह दे अगे सर नगूं करके अपने आप नूं आजिज़ करके एक बारी सिदके दिल नाल उहदे अपने वास्ते माफ़ी मंग लेना तो एक बारी मेरे वास्ते भी माफ़ी मंग लेना कि मेरी ये गल जे सुने तुहानूं चंगी लगी होवे तो इत्ते जरूर अमल करके अपने आप नूं जिहड़ा वा वो राहे रास्ते लियाण की कोशिश करो। ये दुनिया का माल दुनिया ते रह जाना, बेईमानी नूं छड्ड दिओ। बार बार मैं लफज किया दुनिया का माल दुनिया ते रह जाना, औलाद दे काम भी नहीं आना। ये जिस तरह की दौलत कमाई हुंदी आ उस तरह ही चली जाती आ। हक हलाल की दौलत जिहड़ी आ वो कमाई हुई जिहड़ी आ तुहाडा बड़ा साथ दिंदी आ, तुहाडी औलाद का साथ दिंदी आ। तुसीं कदी भी देख लेना कोई गरीब आदमी का बच्चा जिहड़ा वो ईमानदार आदमी होएगा तो अल्लाह ताला उहदे बच्चे नूं ऐसा कोई निज़ाम अता कर देगा कि वह मालदार भी हो जाएगा, वो दीनदार भी हो जाएगा और वो जिहड़ा इंसान आ वो खुशी और सुकून की जिंदगी गुजारदा होया इस दुनिया तो चला जाएगा। वो दुनिया तो भी सुरखरू हो गया, आखिरत में भी सुरखरू हो गया। इन्हां गल्लां दे उत्ते कोई मेरे को गलत लफज निकल गया होए मैं उसकी मदद करदा। फिर मैं जाते जाते कहना कि अपने माँ बाप जिन्हां दे चले गए वो पढ़ के बख्शन ते जिन्हां दे कोल हैगे आ वो उन्हां दी इन्नी की खिदमत कर देन, इन्नी की खिदमत कर देन कि माँ उन्हां दी राजी, उन्हां दा बाप उन्हां तो राजी हो जाए। माँ के पैरों थले रब ने जन्नत रख दी ते बाप दे कहण दे दुआ दे नाल जन्नत का दरवाज़ा खुलना वा। ये मेरे उलमाए दीन ने फरमाया, ये मेरे अल्लाह के कलाम च लिखा होया, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान माल कुर्बान उन्होंने
ਤੇ ਫਿਰਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਮਤ ਕਰੋ। ਨਾ ਫਿਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਮੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਲਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜੀ ਫਾਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਨਾਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਆਪਣਾ, ਦੀਨ ਆਪਣਾ, ਰੱਬ ਆਪਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਆਪਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ।